हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जिनका यूज़ आप उन सभी एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम गणना यंत्र है जिसके ऑप्शन है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबैकस, डी घड़ी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबैकस। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए अबैकस के बारे में तो अबैकस को प्रथम कंप्यूटर भी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्रे क्या है जिसके ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए क्रे के बारे में तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि क्रे नाम का जो सुपर कंप्यूटर है इसे किसने इन्वेंट किया था, तो इसको इन्वेंट करने वाली कंट्री का नाम है चाइना। अगर पूछा जाए क्रे को किसने इन्वेंट किया था तो चाइना ने इन्वेंट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, जिसके ऑप्शन है ए जॉन माउकली, बी जैक वॉर्ड, सी चार्ल्स बैबेज, डी ब्लेस पास्कल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, जिसके ऑप्शन है ए जैकवार्ड, बी पावरस, सी पास्कल, डी हर्मन हेलोरिथ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हर्मन हेलोरिथ। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, जिसके ऑप्शन है ए 1981, बी 1980, सी 1976, डी 1995। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं, तो हम सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो होती है वह बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, 1976 में। अगर क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाए कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 है। और इसको बनाने वाली कंट्री का नाम क्या है। इसको बनाने वाली कंट्री का नाम है चाइना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था, जिसके ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी। अगर बात की जाए मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में तो जहाँ पे एक से अधिक प्रोग्रामिंग एक समय पे यूज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, जिसके ऑप्शन है ए जी एकल, बी एडा लवलेस, सी चार्ल्स बैबेज, डी सीमेन कोर्सकोव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए चार्ल्स बैबेज के बारे में, चार्ल्स बैबेज कौन है, तो चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। आईमैक एक प्रकार का है जिसके ऑप्शन है ए मशीन, बी प्रोसेसर, सी प्रोग्राम, डी रजिस्टर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मशीन। फ्रेंड्स, अगर आईमैक के बारे में बात की जाए कि आईमैक क्या है, तो यह एक प्रकार का मशीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, जिसके ऑप्शन है ए जोसेफ मेरी, बी चार्ल्स बैबेज, सी जॉन माउकली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
ए जोसेफ मेरी। फ्रेंड्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि पंच कार्ड को इन्वेंट किसने किया था। पंच कार्ड को इन्वेंट हरमन हेलोरीथ ने किया था, लेकिन उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उसका सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जिसके ऑप्शन है ए चार्ल्स बेबेज, बी जोसेफ जैकवर्ड, सी ब्लेस पास्कल, डी वॉन न्यूमैन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 11, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? जिसके ऑप्शन है ए वॉन न्यूमैन, बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, सी जोसेफ मेरी, डी चार्ल्स बेबेज। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? जिसके ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम पेरोक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसके ऑप्शन है ए मापन, बी गणना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गणना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। जिसके ऑप्शन है ए मेमोरी, बी डेटा, सी आउटपुट, डी इनपुट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आउटपुट। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि आउटपुट के बारे में, आउटपुट होता क्या है, तो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसे ही क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। जिसके ऑप्शन है ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेस। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए प्रोसेस क्या होता है, तो जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, जब उस पर प्रक्रिया कंप्यूटर पे चलती रहती है तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रोसेस भी कहा जा सकता है और प्रोसेस्ड भी कहा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर की क्षमता है। जिसके ऑप्शन है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीमित। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि कंप्यूटर की क्षमता सीमित क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी कैपेसिटी असीमित नहीं हो सकती। उसकी कैपेसिटी उतनी ही होगी जितना किसी प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया गया होगा। तो इसीलिए कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की कैपेसिटी सीमित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो भी इनपुट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? जिसके ऑप्शन है ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर होता क्या है, तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। प्रिंटर डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यदि किसी डेटा को जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल है उसे हम पेपर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम किसकी सहायता से करेंगे? आउटपुट डिवाइस प्रिंटर की सहायता से करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, जिसके ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम, डी रोम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉनिटर। फ्रेंड्स अगर बात की जाए मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर है क्या, तो मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो चीज़ों को डिस्प्ले कराने का कार्य करता है। यह सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है। यूज़र द्वारा क्या एक्टिविटी की जा रही है यह तुरंत के तुरंत दिखाने का काम, डिस्प्ले कराने का कार्य कौन करता है, मॉनिटर ही करता है। यह डिस्प्ले कराने का कार्य करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यदि कोई डेटा, यदि कोई फाइल हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखे हैं, उसे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो किसकी सहायता से देखेंगे, मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, जिसके ऑप्शन है ए फंक्शन, बी मॉडिफायर, सी अल्फा न्यूमेरिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉडिफायर। फ्रेंड्स कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए बारकोड्स, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस, डी कोड। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बारकोड। फ्रेंड्स किसी भी प्रोडक्ट पे जो कोडिंग के फॉर्मेट में लाइन प्रिंट होती है उसे क्या कहा जाता है, बारकोड कहा जाता है। बारकोड की सहायता से किसी भी प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन ज्ञात की जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट की कंपनी का नाम क्या है। यह सभी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्मेट में कहाँ इनबिल्ट होता है, बारकोड के रूप में इनबिल्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, जिसके ऑप्शन है ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी वोलाटाइल, डी ए और बी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सटर्नल। फ्रेंड्स अगर बात की जाए एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, तो वह मेमोरी जिसे आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर से अटैच किया जाता है और आवश्यकता समाप्त होने पर उसे कंप्यूटर से बाहर कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क किस कैटेगरी में आती है, एक्सटर्नल मेमोरी के कैटेगरी में आती है। जैसे सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, यह सब भी क्या है, एक प्रकार से एक्सटर्नल मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, जिसके ऑप्शन हैं ए वर्चुअल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी। अगर बात की जाए इंटरनल मेमोरी की कि इंटरनल मेमोरी क्या होता है, तो इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि यदि यह कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होगी तो ना तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही कंप्यूटर पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी किस प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रकार की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, जिसके ऑप्शन हैं ए प्रोजेक्ट डिस्क, बी ऑब्जेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स यदि पूछा जाए कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, जिसके ऑप्शन हैं ए ऑप्टिकल, बी मैग्नेटिक टेप, सी मैग्नेटिक, डी रोम। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नेटिक।
फ्रेंड्स, यदि कोई डेटा हम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो वह डेटा कहाँ स्टोर होता है? मैग्नेटिक डिस्क में, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या जानते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे।